लिखा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। इस देश में 5 लाख रुपया की गारंटी किसी ने नहीं दी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चिढ़ने वालों की कोई कमी नहीं है। विपक्ष एकजुट होकर पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपनी बौखलाहट जाहिर करता रहता है, तो वहीं मोदी विरोधी प्रकाश राज भी हर दूसरे दिन पीएम नरेंद्र मोदी पर अपनी भड़ास निकालते रहते हैं। साउथ की फिल्मों में विलेन का किरदार निभाने वाले प्रकाश राज पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयानबाजी करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। वो आए दिन पीएम मोदी के खिलाफ अपनी बौखलाहट जाहिर करते ही रहते हैं। अब प्रकाश राज ने एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी से पंगा ले लिया है। प्रकाश राज ने इस बार पीएम मोदी की आयुष्मान योजना को लेकर तंज कसा है। दरअसल पीएम मोदी ने एमपी में 1 करोड़ लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड बांटे थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने शहडोल की जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में 1 करोड़ लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड भी दिया जा रहा है। उसमें लिखा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। इस देश में कभी भी किसी गरीब को 5 लाख रुपया की गारंटी किसी ने नहीं दी। ये मेरे गरीब परिवारों के लिए ये भाजपा सरकार है, ये मोदी है जो आपको 5 लाख रुपए की गारंटी का कार्ड देता है। वहीं पीएम मोदी से जुड़ी इस वीडियो को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी शेयर किया है। पीएम नरेंद्र मोदी की वीडियो को शेयर करते हुए पीयूष गोयल ने ट्वीट कर लिखा, ये मोदी है जो आपको 5 लाख रुपए की गारंटी कार्ड देता है। अब पीयूष गोयल के इस वीडियो को शेयर करते हुए प्रकाश राज ने पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए उन्हें स्ट्रीट वेंडर कह दिया है। प्रकाश राज ने ट्वीट में लिखा, स्ट्रीट वेंडर की तरह चिल्लाओ मत, पहले हमें बताओ कि 15 लाख का क्या हुआ, 2 करोड़ नौकरियां, स्विस बैंक से काला धन आदि आदि। अब पीएम मोदी पर इस तरह का बयान देना प्रकाश राज को भारी पड़ गया है। लोगों ने प्रकाश राज की जमकर क्लास लगाई है। एक यूजर ने ट्वीट कर लिखा, आर यू अ भिखारी ऑल द टाइम आस्किंग फॉर 15 lakhs, नहीं मिलेगा, मेहनत करो और कमाओ। वहीं एक दूसरे यूजर ने ट्वीट में लिखा, ओ मिस्टर लायर, फैक्ट इज दिस, यू आर अ विलन नॉट ओनली इन सिनेमाज बट इन रियल लाइफ ऑल्सो, यू टॉक लाइक अ लायर, योर लेवल इज टू लो, शट अप। इसके अलावा एक और यूजर ने ट्वीट में लिखा, Don't bark like a dog in Twitter. You contest again in 2024. I will tell you about those. वहीं एक और अन्य यूजर ने लिखा, Look like you are shouting more than him. ओ लिबरल वर्ल्ड के एक्टर जिन्हें पैसे दो और वो नाचने के लिए तैयार हैं। इतना ही नहीं, एक और यूजर ने लिखा, खलनायक भाई, This street vendor is the world's most popular leader, respected equally by the most powerful nations of the world. Accept the fact and don't make your life miserable. He shall create another history in 2024. Make peace with that. वहीं एक और यूजर ने लिखा, This 5 lakh he is talking about Ayushman Bharat. It covers up to 5 lakh of health expenses. Don't mislead people, Mr. Urban Naxal. Have you ever spoken about Congress guarantees in Karnataka? इतना ही नहीं, एक और यूजर ने लिखा, डाले थे तुम्हारे अकाउंट में पैसे मोदी जी ने, बट ओवर एक्टिंग के चलते काट लिए गए हैं। वहीं एक और अन्य यूजर ने लिखा, सर आप फिल्म में ही ठीक हैं, ये पॉलिटिक्स में आकर अपने हेटर्स ना बढ़ाई। तो देखा आपने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस तरह का बयान देना प्रकाश राज को कितना महंगा पड़ गया है। आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब प्रकाश राज ने पीएम नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाया हो। इससे पहले भी वो कई बार पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साध चुके हैं। हाल ही में जब पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो में सफर किया था, तब भी प्रकाश राज ने अपनी बौखलाहट जाहिर की थी। वहीं अब पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो फिर से फंस गए हैं। वहीं पीएम मोदी ने शहडोल में जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्षी पार्टियों की झूठी गारंटी की पोल खोल दी थी। चलिए जाते जाते एक बार आप भी सुनिए पीएम नरेंद्र मोदी ने शहडोल में क्या कुछ कहा था। गारंटी की इस चर्चा के बीच आपको झूठी गारंटी देने वालों से भी सावधान रहना है। और जिन लोगों की अपनी कोई गारंटी नहीं है,
वो आपके पास गारंटी वाली नई नई स्कीम लेकर आ रहे हैं। उनकी गारंटी में छिपे खोट को पहचान लीजिए। झूठी गारंटी के नाम पर उनके धोखे के खेल को भांप लीजिए। साथियों, जब वो मुफ्त बिजली की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि वो बिजली के दाम बढ़ाने वाले हैं। जब वो मुफ्त सफर की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि उस राज्य की यातायात व्यवस्था बर्बाद होने वाली है। जब वो पेंशन बढ़ाने की गारंटी देते हैं तो उसका मतलब है कि उस राज्य में कर्मचारियों को समय पर वेतन भी नहीं मिल पाएगा। जब वो सस्ते पेट्रोल की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि वो टैक्स बढ़ाकर आपकी जेब से पैसे निकालने की तैयारी कर रहे हैं। जब वो रोजगार बढ़ाने की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि वो वहां के उद्योग धंधों को चौपट करने वाली नीतियां लेकर के आएंगे। कांग्रेस जैसे दलों की गारंटी का मतलब नियत में खोट और गरीब पर चोट, यही है उनके खेल। वो 70 सालों में गरीब को भरपेट भोजन देने की गारंटी नहीं दे सके, लेकिन ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन की गारंटी मिली है। मुफ्त राशन मिल रहा है। वो 70 सालों में गरीब को महंगे इलाज से छुटकारा दिलाने की गारंटी नहीं दे सके, लेकिन आयुष्मान योजना से 50 करोड़ लाभार्थियों को स्वास्थ्य बीमा की गारंटी मिली है। वो 70 सालों में महिलाओं को धुएं से छुटकारा दिलाने की गारंटी नहीं दे सके, लेकिन उज्ज्वला योजना से करीब 10 करोड़ महिलाओं को धुआं मुक्त जीवन की गारंटी मिली है। वो 70 सालों में गरीब को पैरों पर खड़ा करने की गारंटी नहीं दे सके, लेकिन मुद्रा योजना से 8.5 करोड़ लोगों को सम्मान से स्वरोजगार की गारंटी मिली है। उनकी गारंटी का मतलब है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। आज जो एक साथ आने का दावा कर रहे हैं, सोशल मीडिया में उनके पुराने बयान वायरल हो रहे हैं। वो हमेशा से एक दूसरे को पानी पी पी करके कोसते रहे हैं। यानी विपक्षी एकजुटता की गारंटी नहीं है। ये परिवारवादी पार्टियां सिर्फ अपने परिवार के भले के लिए काम करती आई है। यानी उनके पास देश के सामान्य मानवी के परिवार को आगे ले जाने की गारंटी नहीं है। जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वो जमानत लेकर के बाहर घूम रहे हैं। जो घोटालों के आरोपों में सजा काट रहे हैं, वो एक मंच पर दिख रहे हैं। यानी उनके पास भ्रष्टाचार मुक्त शासन की गारंटी नहीं है। वो एक सुर में देश के खिलाफ बयान दे रहे हैं। वो देश विरोधी तत्वों के साथ बैठकें कर रहे हैं। यानी उनके पास आतंकवाद मुक्त भारत की गारंटी नहीं है। वो गारंटी देकर निकल जाएंगे, लेकिन भुगतना आपको पड़ेगा। वो गारंटी देकर अपनी जेब भर लेंगे, लेकिन नुकसान आपके बच्चों का होगा। वो गारंटी देकर अपने परिवार को आगे ले जाएंगे, लेकिन इसकी कीमत देश को चुकानी पड़ेगी। इसलिए आपको कांग्रेस समेत ऐसे हर राजनीतिक दल की गारंटी से सतर्क रहना है। साथियों, इन झूठी गारंटी देने वालों का रवैया हमेशा से आदिवासियों के खिलाफ रहा है। पहले जनजातीय समुदाय के युवाओं के सामने भाषा की बड़ी चुनौती आती थी, लेकिन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अब स्थानीय भाषा में पढ़ाई की सुविधा दी गई है। लेकिन झूठी गारंटी देने वाले एक बार फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विरोध कर रहे हैं। ये लोग नहीं चाहते कि हमारे आदिवासी भाई बहनों के बच्चे अपनी भाषा में पढ़ाई कर पाएं। वो जानते हैं कि अगर आदिवासी, दलित, पिछड़ा और गरीब का बच्चा
आगे बढ़ जाएगा तो इनकी वोट बैंक की सियासत चौपट हो जाएगी। मैं जानता हूं आदिवासी इलाकों में स्कूलों का, कॉलेजों का कितना महत्व है। इसलिए हमारी सरकार ने 400 से अधिक नए एकलव्य स्कूलों में आदिवासी बच्चों को आवासीय शिक्षा का अवसर दिया है। अकेले मध्य प्रदेश के स्कूलों में ही ऐसे 24,000 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। साथियों, पहले की सरकारों ने जनजातीय समाज की लगातार उपेक्षा की। हमने अलग आदिवासी मंत्रालय बनाकर इसे अपनी प्राथमिकता बनाया। हमने इस मंत्रालय का बजट 3 गुना बढ़ाया है। पहले जंगल और जमीन को लूटने वालों को संरक्षण मिलता था। हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत 20 लाख से ज्यादा टाइटल बांटे हैं। उन लोगों ने पैसा एक्ट के नाम पर इतने वर्षों तक राजनीतिक रोटियां सेकी, लेकिन हमने पैसा एक्ट लागू कर जनजातीय समाज को उनका अधिकार दिया।